हम देख रहे हैं कि किस पानी के टैंकर को धीरे धीरे वो आगे बढ़ा रहे हैं। पानी के टैंकर को लेकर आगे बढ़ गई है उस बैरिकेड को हटाने के लिए, और कांग्रेस के जो यूथ कार्यकर्ता के लोग हैं लगातार इस बैरिकेड को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ बैरिकेड को हटाकर संसद घेरने के लिए यहाँ जो है कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। शर्म आना चाहिए सरकार को। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, बिचौलियों के साथ मत दो। तो आप लोग ने पेपर लीक हुआ है मान लिया, री एग्जाम करो। जो बात करते थे ना 56 इंच के सीने की, 56 इंच का सीना नहीं, उनका इतना खरगोश का सीना है उनका, किसी भी विषय पर वो सामने नहीं आ पाते। आतंकवादी हमले जैसा है पेपर लीक होना। करोड़ों नौजवानों ने आत्महत्या कर ली और गूंगी बेरी सरकार को ना देखा है ना सुनाई दिया। कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता है वो पानी के टैंकर को धीरे धीरे वो आगे बढ़ा रहे हैं, और पानी के टैंकर को लेकर बैरिकेड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता जो है आज जंतर मंतर पे जो नीट का प्रदर्शन देखिए, ये पानी के टैंकर को लेकर आगे बढ़ गई है उस बैरिकेड को हटाने के लिए जो कि पुलिस ने लगा रखा है। नीट को लेकर देश में पूरा एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और पानी के टैंकर को जो है कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता ने इसे लेके आगे ले आई है उस बैरिकेड को तोड़ने के लिए जो कि पुलिस ने लगा रखा है। संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है, और जहां यहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है संसद है, और टैंकर जो है वो बैरिकेड को तोड़ने के लिए हम अपने कैमरामैन से देखना चाहेंगे कि किस तरह से जो है कि यहाँ एक अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस लगातार जो है इनको रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि जब तक एनटीए जो है स्क्रैप नहीं कर दिया जाता, एनटीए रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक जो है हम नहीं मानेंगे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। आप उस टैंकर को देखिए जिसपे जो कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं, इनका साफ साफ कहना है कि जब क्या कहेंगे सर एनटीए बैन करो। एनटीए को बैन लीक हो रहा है बार 10 साल पहले पेपर लीक होता ही नहीं था, अब सारा पेपर लीक ही होता है, एग्जाम तो होता ही नहीं है। एग्जाम होने की कोई जरूरत ही नहीं है, सारे पेपर और पेपर लीक करने वाले माफिया पहले पेपर लीक करते हैं और उसके बाद में जेल जाके वापस आके बोलते हैं कि हम तो फिर और करेंगे पेपर लीक। कहने की क्या कहें बताओ। पेपर लीक अगर कोई पेपर माफिया पकड़ा जाता है, तो उसको जेल में डाला जाता है, तो फिर वापस आके वो ऐसे ही बोलता है कि मैं वापस पेपर लीक करूंगा, क्योंकि इनके इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि इनको कुछ कार्रवाई भी नहीं हो रही है। अब हर एक युवा का पेपर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से जो है आप देख लीजिए जो यहाँ ये पानी का टैंकर है एमसीडी का, इसको लेकर जो है कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता बैरिकेड के पास लेकर आए हैं इसे तोड़ने के लिए। अगर आप इस चीज को देखें तो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे? नीट के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से देश की सरकार, निकम्मी सरकार युवाओं को सारे पेपर रद्द करने का काम नहीं कर पा रही है, उसके बाद नकल झोरों से हो रहा है। जिस तरीके से सारे पेपर, एक तो वैकेंसी नहीं आ रही, जो भी वैकेंसी आ रही है 99.99% रिजल्ट लीक हो जा रहा है। मोदी जी तो हमेशा युवाओं की बात करते हैं, मोदी जी सिर्फ ढकोसला देते हैं, सारा आरोप खाली विपक्ष के ऊपर छोड़ देते हैं बस। आतंकवादी हमले जैसा है पेपर लीक होना। देश के करोड़ों नौजवानों और किसानों के साथ करोड़ों नौजवानों ने आत्महत्या कर ली और गूंगी बेरी सरकार को ना देखा है ना सुनाई दिया। इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जय भारत, जय कांग्रेस। लेकिन मोदी जी ने हमेशा चुनाव में भारत के युवाओं के भविष्य की बात की है। वो भारत के युवाओं की बात नहीं करते हैं, वो पाकिस्तान के युवाओं की बात करते हैं। नहीं तो युवा आत्महत्या नहीं कर रहा होता भारत का। एनटीए के लिए जांच कमेटी बनी हुई, मामला कोर्ट में है, क्या आप लोग रुक नहीं सकते थे? हम नहीं रुकेंगे। नरेंद्र मोदी ने 10 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं भारत में। उसने कभी युवाओं के बारे में सोचा? कभी नहीं सोचा। न उससे डरेंगे ना झुकेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। सर क्या कहना चाहते हैं आप? यही है कि ये पेपर लीक सरकार है, सरकार का काम ही स्कैम कराना है, युवाओं को ठगना है, और बहुत बड़ा स्कैमस्टर है नरेंद्र मोदी और उसका एजुकेशन मिनिस्टर है। तो इनका काम है कि युवाओं से जो है फीस कलेक्ट करना, बच्चों से फीस कलेक्ट करना
और जो है आप इस कैमरे पे देख सकते हैं पीछे एक OMR सीट दी गई है जो काम कर रही है सरकार मिलके, ठीक है, अपने माफिया के साथ मिलके, नेटवर्क के साथ मिलके। इसमें एजुकेशन मिनिस्टर शामिल है। हम एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हैं और कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं। और आप देख लीजिए जो वो पानी का टैंकर है वो पीछे जा चुका है। बैरिकेड देख लीजिए, बैरिकेड में पुलिस ने पूरी तरह से घेर रखा है इस बैरिकेड को, और कांग्रेस के जो यूथ कार्यकर्ता के लोग हैं लगातार इस बैरिकेड को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री के प्रधान धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये नहीं रुकेगा। एनटीए को बैन करना है, और अब बैरिकेड तोड़ने के लिए जो है कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता के लग गए। पुलिस का एक बहुत बड़ा दल जो है इन्हें रोकने के लिए लगा हुआ है। तो ये देखिए जिस तरह से कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता ने आज एनटीए को लेकर ये जो विरोध प्रदर्शन किया है, ये सरकार को एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर ये पेपर लीक नहीं रुका और अगर एनटीए बैन नहीं होगा तो ये विरोध प्रदर्शन भी नहीं रुकेगा। आज कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता अपने पूरे जोशो खरोश से पूरे देश के कई हिस्सों में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और यहाँ बैरिकेड को हटाकर संसद घेरने के लिए यहाँ जो है कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। पुलिस ने इन्हें रोक रखा है। संसद यहाँ से मात्र कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। जहाँ संसद के अंदर घमासान मचा हुआ है, वहीं संसद के बाहर भी एक बहुत बड़ा घमासान कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता देश के कई राज्यों से युवा आए हुए हैं, और उनका साफ साफ कहना है कि जब तक एनटीए को बैन नहीं किया जाता है, जब तक जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक जो है हम कोई बात नहीं करेंगे। हमें उनका इस्तीफा चाहिए। और पिछले कई दिनों से और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो 24 लाख बच्चे हैं, उनमें कई बच्चे जो हैं वो काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं। कई तो जो हैं अपने खेत बेचकर तैयारी करते हैं, और उसके बाद जब ये पेपर लीक होता है तो उनके मानसिक स्तर पर बहुत बड़ा एक असर पड़ता है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में छात्रों का भविष्य का सवाल है, पेपर को लीक किया गया और लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। पूरे देश में आज छात्र सड़कों पर है। एक बात बताइए, जिस तरीके से पूरे देश का हर व्यक्ति सड़कों पर है, आज छात्रों को भी सड़कों पर आना पड़ा, और हम छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। ये देश देखिए जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सोचना चाहिए, इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि हमें 300-350 सीटों से 242 सीटों पर देश की जनता ले आई। ये अहंकार था जो इनका अहंकार खत्म हुआ। तो इस तरह से हमने यहाँ के युवाओं से बात की, और अब जो है कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट जो है बी श्रीनिवास यहाँ आ चुके हैं। किस तरीके से सुबह कार्यकर्ता के साथ इन लोग ने जो अंदर आने नहीं दिया, अभी हम लोगों को जाने नहीं दे रहे, इतना पुलिस व्यवस्था किस तरीके से इन लोग ने लड़ाई लड़ रहा है। शर्म आना चाहिए सरकार को। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, बिचौलियों के साथ मत दो। तो आप लोग ने पेपर लीक हुआ है मान लिया, री एग्जाम करो। आपने सीबीआई जांच दिया, धर्मेंद्र प्रधान दोषी नहीं है, वापस दे दो उसको मौका। कौन मना कर रहा है? प्रधानमंत्री। तो तब तक मोदी क्यों नहीं बोल रहे? तब तक मोदी क्यों नहीं बोल रहे? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूथ कार्यकर्ता के जो लोग हैं यहाँ लगातार जो है बैरिकेड तोड़ के संसद की ओर जाना चाहते हैं। इनका साफ साफ कहना है कि 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हम होने देंगे। री नीट का जब तक नहीं होगा, जब तक एनटीए को बैन नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रधानमंत्री के प्रधान यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को नहीं जो है इस्तीफा दिया जाएगा, तब तक हम अपनी मांगे बिल्कुल ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। देश के अन्य राज्यों में भी ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 24 मामला कोर्ट में भी है 8 जुलाई को, लेकिन सड़क पे जो है ये घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस बात को लेके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है चुनाव में युवाओं की बात करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी किसी भी ऐसे विषय पर नहीं बोलते जिस पर उनकी जवाबदेही हो। वो किसी भी ऐसे विषय पर आज तक बोले हैं ना बोलेंगे। चाहे बात मणिपुर की हो, चाहे महिला पहलवान बेटियों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नीट के पेपर की बात हो, किसी भी ऐसे विषय पर ना आज तक वो बोले हैं और ना बोलेंगे।
अच्छा, जांच कमेटी का अध्यक्ष जो है प्रदीप जोशी को ही बनाया गया है, जिनके निर्देशन में एग्जाम भी हुआ। इसीलिए आज हम लोग सड़क पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। यही कारण है कि इतनी सब धांधलेबाजी के बाद भी ये लोग ना लोगों को हटाते हैं ना कोई कार्रवाई करते हैं। चुनाव के समय भारत के युवाओं की बात हमेशा करते प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन अब जब 24 लाख बच्चों की बात है कोई भी टिप्पणी नहीं हुई है। वही हम कह रहे हैं ना कि ऐसी इतना सीना नहीं है उनका। जो बात करते थे ना 56 इंच के सीने की, 56 इंच का सीना नहीं उनका, इतना खरगोश का सीना है उनका। किसी भी विषय पर वो सामने नहीं आ पाते हैं, मीडिया के सामने वो बात नहीं कर पाते, अपनी जवाबदेहियों से वो भागते हैं। इस देश की जनता ने मोदी जी को नकार दिया है, भाजपा को नकार दिया है। पुलिस आप लोगों को आगे नहीं देने जा रही है। देखिए जिस तरह से जो है पुलिस जो है यहाँ पे लगातार जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है बैरिकेड को तोड़ के, बैरिकेड को लांग कर जो है कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को लेकर कितना बड़ा संसद से लेकर सड़क तक एक बहुत बड़ा घमासान आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस वाले को लेकर साफ कर रहे हैं कि जब तक एनटीए को बैन नहीं किया जाएगा, जब तक एनटीए बैन नहीं होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।